अभी मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है साहब, मेरे पास एक वायर है, ठीक है, वायर तो मेरे पास है नहीं, मान लीजिए ये वाला वायर है, मैं पूछूं आपको इस वायर में करंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे? काट के बताओगे या इसको छील करके या हाथ से तोड़ के बताओगे? किस प्रकार बताओगे? देखो, छीलोगे तो नुकसान होगा, काटोगे तो नुकसान होगा। हमें प्रभाव का पता होना चाहिए कि कौन सा प्रभाव कहाँ पाया जाता है। साथियों, विद्युत धारा के कुछ प्रभाव होते हैं, उन प्रभावों से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत धारा है या नहीं है। लैंप जल रहा है, अब तार को काटने से अच्छा है कि आप अगर तार को काट रहे हो तो आप जानवर हो, और अगर आप लैंप को देखकर बता रहे हो कि लैंप जल रहा है तो हाँ साहब लाइट है। ठीक है, पंखा चल रहा है, आप बोलोगे यार पंखा क्यों चल रहा है, ये तो पागल वाली बात होगी। हाँ, पंखा चल रहा है तो लाइट है। तो ये क्या है, विद्युत धारा के कुछ प्रभाव होते हैं जिनसे हम पता लगाते हैं। लेकिन साथियों, जो पंखा चल रहा है वो कौन सा प्रभाव है? वो प्रभाव है साथियों चुंबकीय प्रभाव। क्यों? क्योंकि साथियों विद्युत धारा की जो पंखा होता है उसके अंदर चुंबक बनती है और चुंबक से ही पंखा चलता है। तो इस प्रकार के कुछ प्रभाव होते हैं। सबसे पहला प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं साथियों 5 प्रभाव होते हैं। ऊष्मीय प्रभाव, सबसे पहला ऊष्मीय प्रभाव। साथियों क्या हुआ कि एक हमने तार ले लिया, नाइक्रोम का तार ले लिया, हीटर, उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ से करंट फ्लो करवाया और वहाँ से रेजिस्टेंस आ रहा था। रेजिस्टेंस भैया बोले भैया गड़बड़ है, इधर इधर जाना नहीं है, ये हमारा एरिया ससुरा। तो रेजिस्टेंस क्या किया, उसको विरोध किया कि नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगा। और यहाँ से करंट करंट बैठा, हम भी जाएंगे, हम भी कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से करंट जाने की कोशिश कर रही है। अभी वहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों के अंदर झगड़ा उत्पन्न हुआ, और झगड़ा होते ही वहाँ पर वो वायर गर्म हुआ। और अगर साथियों गर्म हुआ तो वो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाया, मतलब वहां पर ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो अगर वहां पर गर्म हो रहा है मतलब करंट लड़ाई कर रही है साहब, अगर लड़ाई कर रही है तो वहां पर विद्युत धारा है, विद्युत धारा है। अब आपको तार को छीलने की आवश्यकता नहीं, तार को काटने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे ही देखकर बता सकते हैं हाँ गर्म है तो विद्युत धारा है। ठीक है, तो ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हो गया। इसी प्रकार विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, पंखा चल रहा है, मोटर चल रही है, कोई भी मान लीजिए, ठीक है, जो कि इंडक्शन के सिद्धांत पर, जो कि चुंबक के सिद्धांत पर कार्य करती है। सारा काम हो रहा है, मोटर चल रही है, पंखा चल रहा है। अभी आप ये देखोगे कि ये क्यों चल रहा है तो वो तो हो गई पागलों वाली बात। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर चुंबक बन रहा है तो वो होगी समझदारों वाली बात। तो यहाँ पर चुंबक, जो पंखा होता है ना साथियों, उसके अंदर भी चुंबक बनता है, उसके अंदर भी चुंबक बनता है। जैसे कि क्या होता है, यहाँ से क्या होता है साथियों, यहाँ से करंट फेंका जाता है, यहाँ से आगे से प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध भैया गड़बड़ है, इधर नहीं आना। दोनों में आपस में फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, इस बार चुंबक उत्पन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने तार को दे दिया कुंडली का रूप। अगर तार को आपने कुंडली का रूप दे दिया ना तो वहां पर फिर ऊष्मा नहीं, वहां पर चुंबक उत्पन्न होगा, वहां पर चुंबक उत्पन्न होगा। तो ये हो गया साथियों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए सारे प्रभाव समझा रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसके बाद आता गया रासायनिक प्रभाव। बैटरी है साहब, साथियों बैटरी जो है, बैटरी के अंदर हम पीछे से तार लगाते हैं, आगे से तार लगाते हैं। करंट देने के लिए तार थोड़ी लगाते हैं हम, तो उसके अंदर से करंट लेते हैं, सप्लाई लेते हैं। इनपुट के लिए कोई तार नहीं लगाते, हम इससे आउटपुट लेते हैं। तो ये जो इनपुट मिल रहा है हमें कहाँ से मिल रहा है साथियों, उसके अंदर क्या होते हैं, विलियन भरे जाते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या होता है साथियों, एक क्रिया होती है जिसे हम रासायनिक प्रभाव कहते हैं। और इन्हीं रासायनिक प्रभावों के कारण हमें क्या मिल पाती है, विद्युत धारा मिल पाती है। तो वहां पर विद्युत धारा है, क्योंकि अंदर विद्युत धारा है तभी तो हमें बाहर मिल रही है ना। तो ये रासायनिक प्रभाव हो गया। मतलब रासायनिक प्रभाव साथियों, बैटरी के अंदर विद्युत धारा है इसीलिए हमें बाहर मिल रही है, और बैटरी से डीसी मिलती है, चाहे मिले कोई सी, लेकिन विद्युत धारा मिल रही है तो वहां से हमें डीसी मिल रही है। तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए एक सोर्स हो गया विद्युत धारा का। और उसमें किस कारण हो रही है, रासायनिक प्रभाव के कारण हो रही है। अब आपको उसको खोलने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर विद्युत धारा क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उसके अब आप समझदार हो, आपको मैंने बता दिया कि रासायनिक क्रियाएं हो रही है इसीलिए हमें विद्युत धारा मिल रही है। तो ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हो गया। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। किरणीय प्रभाव। साथियों किरणीय प्रभाव कौन सा होता है? देखिए साथियों, आपने एक्सरे की मशीन देखी होगी। साथियों एक्सरे की मशीन जो होती है ना, एक गैस विसर्जन जो होती है ना, शून्य गैस नलिका होती है। गैस विसर्जन मतलब उसके अंदर क्या होता है, उस नली के अंदर साथियों हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी डाली जाती है। और वो जब आपस में टकराती है तो साथियों वहां पर हमें देखने को मिलता है किरणें निकलती है। और वो किरणें इतनी खतरनाक होती है कि हमारे जो हड्डियों का ढांचा है ना वो भी वो बता सकती है, वो भी निकाल सकती है। तो वो होता है किरणीय प्रभाव। ये डॉक्टरों के पास एक्सरे की मशीन में देखने को मिलता है। एक गैस विसर्जन नलिका होती है, उस नलिका के अंदर हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी फ्लो करवाई जाती है। उसके कारण क्या होती है साथियों, एक चमत्कारी किरणें उत्पन्न होती है।
और उन चमत्कारी किरणों से हमारी हड्डियों का ढांचा, शरीर का एक एक अंग आप आराम से देख सकते हैं कि शरीर के अंदर क्या है, कैसी हड्डियां है। तो ये हो गया किरणीय प्रभाव, बात समझ में आ गई। इसके बाद बात आती है गैस आयनीकरण प्रभाव। गैस आयनीकरण, ट्यूबलाइट किसने देखी साहब? साथियों ट्यूबलाइट के अंदर आर्गन, हीलियम, पता नहीं न जाने कौन कौन सी गैसें भर दी जाती है, और जब उसके अंदर करंट फ्लो करवाया जाता है तो गैसों के केस में दाने से बन जाते हैं साथियों, दाने से बन जाते हैं। और जब उसके अंदर करंट फ्लो करवाया जाता है तो वो दाने आपस में टकराते हैं, टकरा के फूटते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आपने लैंप जलाया, ट्यूबलाइट जलाई होगी तो 3-4 बार तो वो ऐसे करती है, ठप ठप ठप, मतलब 3-4 बार जलेगी बुझेगी, झपके मारेगी। क्या होता है वो? ऐसा नहीं कि वो शुरू हो रही है, ऐसा है कि वहां पर वो टकरा रहे हैं, वहां पर वो जो गैसें भरी जा रही है, गैस का आयनीकरण हो रहा है। आयनीकरण का मतलब क्या है साथियों? अपने अपने आयन्स में ऋणायन और धनायन अपने अपने आयन में विभक्त होते हैं, और विभक्त होके यहाँ पर वह भी एक प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर करंट है, ट्यूबलाइट जल रही है तो वहाँ पर करंट है। अब आप कहोगे सर ट्यूबलाइट तो फ्यूज भी हो सकती है, तो भैया बिल्कुल हो सकती है, तो आप उसे चेंज कीजिए ना, उसे चेंज कीजिए। तो यहाँ पर साथियों ट्यूबलाइट होती है, वो भी एक विद्युत धारा का प्रभाव ही देती है हमें, गैस आयनीकरण प्रभाव, क्योंकि उसमें गैसें भरी जाती है। और मैंने आपको बता दी कि आयनीकरण क्या होता है, किस प्रकार से काम होता है। बाकी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। रासायनिक प्रभाव के, गैस आयनीकरण प्रभाव जब ट्यूबलाइट वाला पार्ट आएगा उसमें देखेंगे, प्रदीप्ति यहाँ पर इसके बारे में भी देखेंगे, और रासायनिक प्रभाव बैटरी वाले में देखेंगे, चुंबकीय प्रभाव चुंबक वाला लेसन अलग से है, सब में देखेंगे, सबको देखेंगे, एक एक चीज़ को देखने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।